Good morning, children. Today I am going to teach one more new poem, Samay Ki Pahchan. I think everybody familiar with the time. ಹಣ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಂದು ಸಂಪಾದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. अगर धन खो गए तो हम दोबारा पा सकते हैं, कमा सकते हैं, परंतु बीते हुए समय को हम दोबारा किसी ना कितना भी मूल्य देने पर भी हम दोबारा पा नहीं सकते. इसलिए आप समय का उपेक्षा ना कीजिए, समय के साथ साथ काम कीजिए, आपका भलाई होगा. यह पद्य की रचयिता है सियाराम शरण गुप्ता. मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप लोग जानते हैं, और मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई है सियाराम शरण गुप्त. इनका जन्म 4 सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी के चिड़गांव में हुआ था. पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता का नाम कौशल्याबाई था. यह हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे. प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही उन्होंने गुजराती, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा सीखी. 1929 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आकर वर्धा में रहे. उनकी प्रमुख रचनाएँ है मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग, मृण्मयी, बाबू, नकल आदि है. और दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए उन्हें नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया है. लंबे समय की बीमारी के कारण 29 मार्च 1963 में इनका निधन हुआ. पूरा कवि परिचय मालूम हो गया आपको. प्रस्तुत पद्य में समय की पहचान पद्य का मुख्य आशय है कि समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है. समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा वह अपने काम में सफल होगा. इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए. समय के साथ साथ जो आदमी जीते हैं, काम करते हैं, उसको हमेशा भलाई होगा. और समय को कौन बर्बाद करता है वो इस संसार में हमेशा गरीबी रहता है और कुछ पा नहीं सकता. इसलिए समय का महत्व आप लोग समझकर उसके साथ साथ काम करना चाहिए. समय बहुत अनमोल है. अनमोल का मतलब है वैल्यूएबल, और उसका महत्व धन से भी अधिक है. इस कविता द्वारा छात्र समय की महत्ता समझेंगे. और पहले एक बार मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो. उद्योगी को कहा नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता. आलसी यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने. पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके. कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता. समय ईशा का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है. तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो. करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो. ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछता होगे. या एक बार पढ़ने से ही आपको समझ में आता है इस पद्य में क्या है. उद्योगी को कहा नहीं सुसमय मिल जाता. काम करने वालों का हाथ हमेशा पवित्र होता है. आप तो छात्र हैं, हमेशा पढ़ाई में ध्यान लगने वाले या हमेशा लिखने में ध्यान लगने वाले सार्थक अंक पाकर ज़िंदगी को पार कर सकते हैं. उसी तरह विद्यार्थी जीवन की ज़िंदगी को पार कर सकते हैं. यहाँ पर भी जो काम करता है समय के साथ साथ वो हमेशा सुसमय समझकर जो उद्योगी काम करता है वो बहुत तृप्तिवान मतलब हमेशा सुखी रहता है. समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता.
जो आदमी समय का नष्ट करता है और इस जिंदगी में कभी सौख्य, सौख्य का मतलब क्या है, सुख, सुख का प्राप्ति उसको नहीं मिलता है। आलस्य यह करा रहा है सभी बहाने। बहाने का मतलब है नाटक। कुछ लोग, हम तो अध्यापक के छात्रों को हम होमवर्क वगैरह देते, गृह कार्य, क्या किया, कुछ लोग बहाने नाटक करते, सर हो ऐसा हुआ, बीमार हो गया, कुछ मर गए थे, ऐसा वैसा बहाने बोलते हैं, तो नाटक है। ये सब आलस्य के कारण आ गया है। आलस्य का मतलब है सोमारिता। जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। कल करने का काम आज ही करो, आज करने का काम अभी करो। ये तत्व अपनाना चाहिए आप लोग। इसलिए जो कल करना है आज ही करो, आज करना है अभी करो, ऐसा तत्व अपनाना चाहिए। कौन जानता है कल क्या होगा, प्रलय हो जाएगा, कुछ आपत्ति आ जाएगा। कल के बारे में मत सोचो। पा सकते फिर नहीं, कभी तुम इसको खोगे। एक बार समय खो गए तो करोड़ों रुपया देने पर भी खोया हुआ समय आपके पास नहीं आता। इसलिए सोच समझकर समय के साथ साथ काम करना चाहिए। चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके, या इस संसार के चक्रवर्ती, बड़े चक्रवर्ती आप लोग जानते हैं, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, कन्नड़ में मयूरा, पुलकेशी, विष्णुवर्धना, ये सब जानते हैं। या ये बड़े लोग हैं, हाँ राजाधिराज लोग हैं। अगर उसको, उन लोगों को भी समय हमेशा नहीं आता। चक्रवर्ती हो, जो कुछ भी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसका समय भी एक बार खो गए तो दोबारा नहीं मिलेगा। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता। कोई द्रव्य समय की समता मतलब इक्वालिटी नहीं आएगा। फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता, इतना मौल्य है फिर भी आपके लिए चिंता नहीं है। आप हमेशा समय के साथ साथ नहीं काम करते, समय को बर्बाद करते हैं। ऐसा मत करो। समय के साथ साथ चित्त लगा कर काम करो। आपके लिए चिंता ही नहीं है, ऐसा कवि कह रहे। समय ईशा का दिया हुआ अति अनुपम धन है। प्रश्न पूछते हैं, समय किसने दिया हुआ अनुपम धन है। अनुपमा मतलब है इसका समान नहीं है। ऐसा अनुपम धन किसने हमें दिया। ईशा, ईशा माने भगवान। यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। अगर समय के साथ साथ काम करो, जिंदगी सुखमय बन जाएगा, शुभ हो जाएगा, भलाई हो जाएगा, कीर्तिवान बनोगे, उद्योग पाओगे, पैसा कमाओगे। समझ में आ गया ना। जिंदगी खुशी खुशी से बीत जाओगे। ये सब आता है समय के साथ साथ कौन काम करता है। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। पल, पल का मतलब है जानते आप, पलक कंड्रे रेप्पे। ಕಣ್ಣು ಮಿಡುಕಿಸಿ ತೆಗೆಯುವಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ನೀನು ತುಚ್ಛವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಡ। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। रुपया रुपया मिल जाने से लाखों रुपया बनता है, दान मिल जाने से खाना बनता है, पानी पानी मिल जाओ से सागर बनता है। उसी तरह पल पल के समय से जीवन बना है। याद रखो, करना है जो काम उसी की चित्त लगा दो। क्या काम करना है। अब तो छात्र है, छात्र का काम है मन लगा कर पढ़ना, मन लगा कर लिखना। वो काम पहले करो। आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। बिलीव योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी आत्मा पर विश्वास करो, देन ओनली एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव ओनली। सक्सेस ऑल्सो आपके साथ साथ आते हैं। आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, होकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। वंस वी लॉस्ट द स्टूडेंट लाइफ, दोबारा ये नहीं आता करोड़ रुपए देने पर भी। इसलिए स्टूडेंट लाइफ इज कॉल्ड एज गोल्डन लाइफ। समय भी ऐसा ही है। अगर एक बार हो गए तो कितना करोड़ों रुपया देने पर भी ऐसा सुसमय
आपको नहीं मिलता, क्या करते हैं आप लोग? पछताते हैं, पश्चाताप के आग में पड़ जाते हैं। छात्रों, आप मन लगा कर पढ़ो, यही मेरा कामना है। ओके, ठीक है।